अस्सलामुअलैकुम जी। हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है। इसको हम लिंक लिस्ट के साथ करेंगे, सिंगली लिंक लिस्ट के साथ। और इसमें हमारे पास दो क्यूज़ है और एक स्टैक है। स्टैक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें हम चीज़ें जो इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट में चीज़ इंसर्ट होती है वो सबसे फर्स्ट डिलीट होती है। तो हमारे पास इसमें कंसेप्ट यूज़ होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो हमारे पास इसमें चीज़ें इस तरह इंसर्ट होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें फ़र्स्ट पे ए इंसर्ट होगा, फिर सेकंड पे डी, ई, एच, एफ इस तरह। और जब हम इसमें से डिलीट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एफ़ डिलीट होगा, पॉप होगा, फिर उसके बाद एच पॉप होगा, फिर ई, फिर डी, ए इस तरह। और हमारे पास इस तरह ये क्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इससे चेंज है। और क्यू में हमारे पास चीज़ें तो लास्ट में इंसर्ट होती है लेकिन डिलीट फर्स्ट में से होती है। हेड हमारे पास चेंज हो जाता है। हम हेड को चेंज करेंगे, हेड को हम न्यू हेड ये वाला हेड बना देंगे। तो हमारे पास इस नोड का जो हमारे पास रेफरेंस है वो हमारे पास हट जाएगा। तो हमारे पास ये नोड डिलीट हो जाएगा और हमारे पास हेड ये बन जाएगा दूसरा नोड। तो हमारे पास इस तरह हम इसमें से डिलीट करेंगे और इंसर्ट हम लास्ट में से करेंगे। तो हमारे पास ये दूसरी क्यू है, इसको भी हम बनाएंगे। और हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक इसमें से करेक्टर पॉप हो तो उसको हम चेक करेंगे कि अपर केस या लोअर केस है। और फिर उसकी बेस पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इस पे कि हमारे पास कौन सी क्यू में से डी क्यू होना चाहिए नोड। तो इस तरह फिर हम उसी बेस पर उसका आस्की कोड कैलकुलेट करेंगे और हम एक न्यू लिंक लिस्ट जनरेट करेंगे और उसमें इंसर्ट करेंगे उसका आस्की कोड और हम उसे डिस्प्ले करेंगे। तो इस चीज़ को हम डिफरेंट फेजेस में करेंगे, 3 to 4 पार्ट्स में इसको करेंगे। तो अभी चलते हैं कोड की तरफ। हम कोड करेंगे जावा में। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे नोड के नेम से और उसी क्लास के अंदर हम एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम नोट क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नेक्स्ट के नाम से। और इसी नोट का हम एक कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे इसी नोट क्लास का, ताकि हमारे पास जो डेटा है तो वो हमारे पास इसमें स्टोर हो सके। दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा लिखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट पे हमारे पास पहले जब एक नोड क्रिएट होगी तो हमारे पास हम उसको हेड का नाम देते हैं और उसे नल से इनिशियलाइज़ करते हैं। और हम जब नोड क्रिएट करेंगे तो उसका हमारे पास कोई ना कोई साइज़ होगा तो हम उसी तरह एक साइज़ का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करते हैं उसे। और हमारे पास जितनी इसमें नोड ज़्यादा आती जाएंगी इसके साथ साथ हम साइज़ प्लस प्लस करते जाएंगे और इस तरह हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट की जो साइज़ है वो बढ़ती जाएगी। तो हम अभी इंसर्ट का मेथड बनाते हैं और स्टैक में हम इंसर्ट को पुश कहते हैं और डिलीट को पॉप कहते हैं। तो हम इसको पुश के नाम से इस मेथड को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नोट के नाम से एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, इसको हम हेड से इनिशियलाइज़ करेंगे। और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर हमारे पास हेड इक्वल टू नल है तो हमारे पास जो डेटा आएगा इसमें हमारे पास इसके पैरामीटर में डेटा आएगा और वही डेटा हम एक नोड एन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें हम स्टोर कर देंगे और फिर उसी इस हेड को इनिशियलाइज़ कर देंगे उस एन के साथ। तो हमारे पास इस तरह बनेगा ये। और इसमें हमारे पास ये डेटा आएगा जो हमारे पास इस आर्गूमेंट में रिसीव होगा। तो हम इसको हेड इक्वल टू एन कर देते हैं और हमारे पास साइज़ प्लस प्लस हो जाएगा। एल्स में हम ये करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास पहले से नोट मौजूद है इस लिस्ट के अंदर तो हम वाइल लूप लगाएंगे
और उसके अंदर कंडीशन लगाएंगे जब तक हमारे पास टेम्प डॉट नेक्स्ट टेम्प वो हेड है, तो हमारे पास जब तक वो नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारे पास ये लूप चलता जाएगा और हम टेम्प को मूव कराते जाएंगे ऑनवर्ड। तो हमारे पास जब टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल हो जाएगा तो हमारे पास ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ गए। तो हमारे पास टेम्प डॉट नेक्स्ट में हम अभी उसी डेटा को डालेंगे जो हमारे पास आया है और उसी डेटा के नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे। तो ये हमारे पास टेल बन गया यहाँ पर आखिरी नोट। और यहाँ पर भी साइज़ प्लस प्लस करेंगे तो ये हमारे पास पुश का मेथड बन गया। अभी हम डिलीट का मेथड बनाएंगे। पब्लिक वॉइड पॉप के नाम से बनाएंगे और इसके अंदर हम चीज़ें डिलीट करेंगे। इसी तरह हम एक नोड टेम्प इक्वल टू हेड से उसे इनिशियलाइज करेंगे। हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट में से हम जब चीज़ें डिलीट करते हैं तो हमें ये एहतियात करनी होती है कि हम जो चीज़ डिलीट कर रहे हैं हम उससे एक स्टेप पीछे रह के उसे देखें कि ये चीज़ हमारे पास है या नहीं। क्योंकि अगर हम जिस चीज़ को डिलीट करते उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो हम उससे रिवर्स नहीं आ सकते एक स्टेप। ये हम डबली लिंक लिस्ट में आ सकते हैं लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट में नहीं आ सकते। तो हम इस तरह अब इसमें कंडीशन लगाएंगे कुछ ऐसी कि हमारे पास वाइल लूप के अंदर लगाएंगे हम टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब हमारे पास हम अगर फिफ्थ नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास वो फोर्थ नोड पे रह कर फिफ्थ नोड के नेक्स्ट में चेक करेगा। अगर नल उसे मिल गया तो वो फोर्थ नोड पर रह कर ही फिफ्थ नोड को डिलीट कर देगा। और इसी लूप के अंदर हम इसे इंक्रीमेंट भी करेंगे, साथ साथ इसको मूव कराते जाएंगे। टेम्प को एक एक स्टेप मूव होता जाएगा। ये जब हमारे पास मिल जाएगा वो नोड जो हमारे पास उसके नेक्स्ट में नल है तो हम टेम्प डॉट नेक्स्ट उसके नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे नल। तो हमारे पास उससे अगले नोड का जो रेफरेंस है वो हमारे पास डिलीट हो जाएगा और हम साइज़ माइनस माइनस कर देंगे। वो हमारे पास तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नोड है उसके लिए तो बेस्ट है। लेकिन अगर हमारे पास एक नोड आखिरी रह जाए हमारे पास लिस्ट के अंदर तो हम उसके लिए कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास हेड डॉट नेक्स्ट हमारे पास एक नोड रह गया उसके नेक्स्ट में नल होगा इक्वल टू नल करेंगे। अगर नल है तो हमारे पास हेड को हेड इक्वल टू नल कर दे और साइज़ माइनस माइनस कर दे। वो नोड हमारे पास डिलीट हो जाएगा, नल हो जाएगा और साइज़ माइनस माइनस हो जाएगा। और इसी वाइल लूप के इस पूरी हमने जो स्टेटमेंट लिखी है इसको हम एल्स के अंदर रख लेते हैं। तो अभी हम एक डिस्प्ले का मेथड बनाएंगे। इसके अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे और उसके थ्रू हम अपने पूरे जो हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसको हम डिस्प्ले कर सकें। तो हम नोड टाइप के एक वेरिएबल इसको हम हेड से इनिशियलाइज़ करेंगे और इसको मूव करा देंगे। क्योंकि अगर हम हेड को मूव कराए तो हमारे पास जो बैकएंड पे हमारे पास जो हेड का हमारे पास एड्रेस है वो हमारे पास लॉस हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। तो हम टाइम को मूव कराएंगे ताकि डेटा भी लॉस ना हो और हमारे पास प्रिंट भी हो जाए। ये काम हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं लेकिन हम वाइल से करते हैं। और हमारे पास इधर कंडीशन ये आई कि टेम्प जब तक हमारे पास नॉट इक्वल टू नल है तो हमारे पास ये लूप चलता जाएगा और इसमें हमारे पास प्रिंट होता जाएगा टेम्प डॉट डेटा। हमारे पास टेम्प में जो डेटा पड़ा होगा वो प्रिंट होगा और इसी तरह हमारे पास टेम्प भी मूव होता जाएगा ऑनवर्ड जब तक हमारे पास नल नहीं हो जाता। इस तरह हमारे पास लिंक लिस्ट में जितने भी डेटा पड़ा हुआ है वो इस तरह हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमारे पास जो मेन क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे OBJ के नाम से और
उसके थ्रू हम जो अपने फंक्शंस, हमारे पास जो मेथड्स हमने बनाए हैं उसको हम एक्सेस कर सकें। तो अभी हम पहले इसके अंदर चीज़ें इंसर्ट करेंगे, कैरेक्टर्स को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम डिलीट करेंगे और चेक करेंगे कि डिलीट हो रही है प्रॉपर कि नहीं, डिस्प्ले भी करेंगे। हम इसे करते हैं कि 5 कैरेक्टर को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम इसे करते हैं कि हम डिस्प्ले के मेथड को कॉल करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो हमारे पास ये इंसर्ट हो गई, हमारे पास शो हो रहा है कि हमारे पास इंसर्ट हो गई है। अब इसके बाद हम इससे पॉप को कॉल करेंगे, चेक डॉट पॉप। 2 दफ़ा कॉल करते हैं या 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा आपकी मर्ज़ी कर ले। और ऑब्जेक्ट डॉट पॉप हम 3 टाइम्स कॉल करेंगे पॉप को और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले को भी हम करेंगे और फिर हम इस रन करेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास ये 5 यू तक थी। हमारे पास हमने 3 दफ़ा पॉप को कॉल किया तो हमारे पास ये 2 रह गई है, मतलब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड रह गई है करेक्टर, और बाकी जो 3 थे वो डिलीट हो गए। अभी हम दोबारा कॉल करते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डॉट पॉप को, और एक बार फिर कॉल करते हैं और एक बार फिर कॉल करते हैं। हमारे पास 5 करेक्टर थे और हमने 6 टाइम पॉप को कॉल किया। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या शो होता है। तो हमारे पास ये पहली तो ये 3 हो गई इंसर्ट, उसके बाद हमने 3 दफ़ा पॉप किया था, हमारे पास ये डिलीट हो गए। फिर हमने 2 दफ़ा पॉप किया था तो ये 2 डिलीट हो गए, और तीसरी दफ़ा जो पॉप किया था तो हमारे पास ये चीज़ प्रिंट हुई है। तो ये हमारे पास अभी दोबारा इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं obj डॉट पुश, और हम इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट करते हैं और दोबारा हम डिस्प्ले को कॉल करते हैं obj डॉट डिस्प्ले। तो हमारे पास सबसे लास्ट में हमारे पास ई स्टैक इज़ एम्प्टी के बाद हमारे पास ई प्रिंट हो रहा है। मतलब 6 टाइम हमने पॉप को कॉल किया था तो उसने स्टैक इज़ एम्प्टी को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने इंसर्ट किया दोबारा, फिर इस तरह। तो ये हमारे पास एक पूरी स्टैक की जो हमारे पास वर्किंग है वो ये थी। अब हमारे पास स्टैक तो हो गया है कि स्टैक में से किस तरह चीज़ें डिलीट हो रही है, इंसर्ट हो रही है। अब हम नेक्स्ट क्लिप के अंदर क्यू को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट क्लिप में हम ये कंडीशंस लॉजिक्स उसमें बिल्ड करेंगे और चेक करेंगे किस तरह हमारे पास वर्क कर रहा है।